नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे एयरपोर्ट माफिया के बारे में। देखिए, इंडिया के लीडिंग बिजनेस टाइकॉन मिस्टर गौतम अडानी, जिनका 3 साल पहले तक एयरपोर्ट बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं था, महज इन 3 साल के छोटे से टाइम पीरियड में वो इंडिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुके हैं, जिसमें पैसेंजर कैटेगरी में उनका मार्केट शेयर 25% का और कार्गो हैंडलिंग में उनका मार्केट शेयर है 33% का। और इस एक तरफा झुके हुए एयरपोर्ट माफिया के बिजनेस की शुरुआत हुई फरवरी 2019 में, जहां भारत सरकार अपने छोटे छोटे 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना चाहती थी, क्योंकि सरकार इन छोटे छोटे एयरपोर्ट को ऑपरेट, मेंटेन और रिपेयर करने का काम नहीं कर पा रही थी। तो सरकार चाहती थी कि कोई ऐसे प्राइवेट प्लेयर जो इन छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को खरीद ले, प्लस इन्हें ऑपरेट करे, रिपेयर करे, मेंटेन करे और डेवलपमेंट करे, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिजनेस का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी एक्सीलरेट हो और जॉब अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सके। और इसी वजह से इस बिडिंग सिस्टम के अंदर भारत की तरफ से लगभग 57 अलग अलग कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे कमाल की बात, इन 57 कंपनियों में से 56 कंपनियां महज देखती रह गई और सिर्फ एक अकेली कंपनी सरकार से इस बिडिंग सिस्टम में 6 के 6 एयरपोर्ट को जीत के चल निकली। वो थी द वन एंड ओनली मिस्टर गौतम अडानी का अडानी ग्रुप। और यहां से हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि 57 कंपनियों में से 56 कंपनियां देखती रह गई और सिर्फ एक कंपनी सारा बिडिंग कैसे जीत सकती है? तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था ऑक्शन बिड प्राइस के अंदर। देखिए, जहां दूसरे 56 प्लेयर सरकार को 18 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का छोटा सा बिड ऑफर कर रहे थे पर पैसेंजर, वहीं अडानी ग्रुप ने लगभग 140 रुपए से लेकर 170 रुपए का बड़ा बिड प्राइस ऑफर किया, क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा सीधा फायदा अडानी ग्रुप को जिताने में था। इसलिए अडानी ग्रुप 6 के 6 एयरपोर्ट्स को इस बिड सिस्टम में जीत गया, बड़ी बिड प्राइस रख के। लेकिन ऑक्शन सिस्टम के अंदर महज बड़ी बिड प्राइस रखने से ही गौतम अडानी नहीं जीते। सरकार ने अडानी ग्रुप को जिताने के लिए कई सारे बड़े बड़े 4 नियमों में भी बदलाव किया। पहला नियम था एक्सपीरियंस का। देखिए, यहां पर यह कहा गया कि कोई भी कंपनी जिसे एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसे ही एयरपोर्ट को हैंडल करने का काम मिलेगा। अडानी ग्रुप के पास एक्सपीरियंस नहीं था, यह हम सब जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस नियम को भी बदल दिया सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए, और रीजन दिया गया कि हमें नए नए प्लेयर को भी मौका देना चाहिए। दूसरा नियम था क्वांटिटी का। किसी भी नई कंपनी को या पुरानी कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट हैंडलिंग का काम नहीं मिलेगा। लेकिन यह अडानी ग्रुप के लिए इस नियम को भी बदल दिया और अडानी ग्रुप के पास अब 6 एयरपोर्ट है। और यहां पर रीजन यह दिया गया कि इंडिया के अंदर अब बहुत सारे एयरपोर्ट हो चुके हैं और इन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर बहुत कम है, इसलिए अब कम ऑपरेटर को ज्यादा एयरपोर्ट हैंडल करने का काम मिलना चाहिए। तीसरा नियम था लीज टाइम का। नॉर्मली लीज पीरियड जो होता है एयरपोर्ट के लिए वो 30 साल का होता है, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए यह नियम भी बदल दिया गया और लीज टाइम 30 साल से 50 साल कर दिया गया। इसका रीजन ये दिया गया क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है वो थोड़े सस्ते एयरपोर्ट है, ये लॉस मेकिंग एयरपोर्ट है, इनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगेगा, इसलिए ऑपरेटर को नुकसान ना हो, इसलिए टाइम पीरियड 30 साल से बढ़ा के 50 साल कर दिया गया। और चौथा नियम था फी स्ट्रक्चर का। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट लगभग इस तरह के एयरपोर्ट हैंडलिंग इंडिविजुअल से परसेंटेज बेसिस में पैसे लिया करती है, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए यह नियम भी बदल दिया गया और सरकार ने इसके लिए एक नॉमिनल सी फिक्स्ड फीस चार्ज करना शुरू कर दिया है। रीजन ये दिया गया क्योंकि एयरपोर्ट लॉसेस में चल रहे हैं, इसलिए अडानी ग्रुप को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, इसलिए उनके ऊपर बर्डन ना आए, इसलिए हम एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमी और बिजनेस का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो इस तरह से बड़ी बिड प्राइस रखते हुए, इस तरह से सरकार के 4 नियम बदलने के बाद ही हमारे इंडिया के द लीडिंग बिजनेस टाइकॉन मिस्टर गौतम अडानी का अडानी ग्रुप लगभग 6 एयरपोर्ट को एक साथ बिड प्राइस में जीत गया और बन गया इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर।